ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, और यू ऑलरेडी सीन द effect of intensity of the photoelectric current, right? Now we are going to see, हम लोग जिसको स्टडी करते हैं वो करते हैं कलेक्टर पोटेंशियल का फोटो करंट पे क्या इफेक्ट आता है। सो कलेक्टर पोटेंशियल का फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे इफेक्ट के लिए हम लोगों ने इस सेटअप को देखा। दिस इज अ सेटअप and this we are connecting to the battery here, okay, and this is our collector plate, और यहाँ पे ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और ये रेडिएशंस हो रहे हैं। सो पहले केस में हमने क्या देखा था, मैंने एग्जांपल क्या लेके बताया था तुम्हारे को, फोटो करंट, फोटो करंट मींस कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं एंड कलेक्टर पोटेंशियल। तो पहला एग्जांपल क्या बताया था मैंने कि 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, लेकिन सब इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी थी नहीं, तो सिर्फ 50 इलेक्ट्रॉन ही यहां तक पहुंच पाए, अज्यूम कर लो, ठीक है। तो अपनी करंट जो है यहाँ पे है, ये करंट का मैग्नीट्यूड है। अब अभी कलेक्टर पोटेंशियल 0 है। अब जब अपन यहाँ पे पॉजिटिव कलेक्टर पोटेंशियल लगाते हैं, मतलब इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच नहीं पा रहे थे, अब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेट होंगे और कलेक्टर प्लेट तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे, तो करंट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। सो जैसे 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 कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा। अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, अपने पास यहाँ पे 100 फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं हर सेकंड, तो हर सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ही नहीं। तो अगर तुमने कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाया भी सही, तो करंट नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे जाके अपनी करंट जो है वो सेचुरेट हो जाएगी, और उसके बाद अगर तुमने पोटेंशियल बढ़ाया भी सही, तो कुछ नहीं होगा, करंट इंक्रीज नहीं होगी। सो करंट यहाँ पे जाके सेचुरेट होगा, ओके। तो कलेक्टर प्लेट क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाते ना कलेक्टर प्लेट तक, अगर उसको अपन ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, तो उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, एंड एज यू इंक्रीज द कलेक्टर पोटेंशियल, सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेंज कर देते हैं कम्यूटेटर जो लगा रखा है ना, उस कम्यूटेटर से हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। कम्यूटेटर का डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो जाता है, कलेक्टर प्लेट जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। कलेक्टर प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी तो बिना कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के तो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और 50 पहुंच रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच पा रहे थे वो भी नहीं पहुंचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो पहुंच रहे हैं वो कम होते जाएंगे, ओके। अब अपने पास जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकला था, वो यहां से चला और इस प्लेट को टच करने से पहले ही अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वापस से रिटर्न हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे प्लेट के जस्ट पहले पहुंच के यू टर्न मार के रिटर्न हो जाता है, दैट मीन्स इसके मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अलावा यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। जिस पोटेंशियल पे ये होता है, बैटरी के जिस पोटेंशियल पे ये होता है, इसको अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां तक हम लोगों ने कल कर दिया था, राइट, यहां तक हम लोगों ने कल कर दिया था।
अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इसको I1 बोल रहा हूँ, आई की जगह इसको I1 बोल रहा हूँ। अभी हमारे पास क्या था, 100 फोटोन इंसिडेंट हो रहे थे। अब हम क्या करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं मतलब लाइट चेंज नहीं कर रहे, नंबर ऑफ फोटोन्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी तक कितने फोटोन थे, 100 फोटोन थे। अब हम 200 फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं। अब 200 फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मैंने क्या बोला था, 100% एफिशिएंसी मान लो, तो 200 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब 200 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि जीरो पोटेंशियल पे 100 इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच जाए, तो करंट ज्यादा हो गई। अब तुम जब इसको वापस से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे इसको, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले नहीं पहुंच रहे थे वो एक्सीलरेट होके पहुंचना शुरू हो जाएंगे, वापस से तुम्हारी करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और वापस से इस पॉइंट पे जाके करंट सेचुरेट हो जाएगी और करंट ही हो जाएगी। तो ये करंट I2 हो गया। और ये क्लियरली दिख रहा है कि I2 जो है वो ग्रेटर देन I1 है। क्यों ग्रेटर देन I1 है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को इंक्रीज कर दिया। और इंटेंसिटी इंक्रीज करने से मेरा क्या मतलब है, हमने लाइट चेंज नहीं की है, लाइट तो सेम ही है, हमने खाली नंबर ऑफ फोटोन जो थे ना उसके, जो पहले 100 गिर रहे थे अब 200 कर दिए, यहां तक हो गया। यहाँ पे ध्यान रख लेना, फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है ना, उसकी एनर्जी अभी भी एच न्यू ही है। जो यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट हो रहा है ना, उसकी एनर्जी अभी भी एच न्यू ही है। इसका मतलब जो के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन अब निकल रहा है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम ही है। क्यों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करेगी। एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक ही फोटोन निकालता है। तो जब जब ये मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहां से वापस से रिटर्न होगा, तब अपना वापस से करंट जीरो हो जाएगा। तो रिमेंबर कि उसको रोकने के लिए भी वही पोटेंशियल चाहिएगा, क्योंकि काइनेटिक सेम ही है, तो उसको रोकने के लिए भी सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल ही चाहिएगा। द ओनली इफेक्ट विल बी फोटो करंट पे, कलेक्टर पोटेंशियल का इंटेंसिटी पे, कि करंट इंक्रीज हो सकता है लेकिन उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मटेरियल पे और एक फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट पे। अगर मटेरियल चेंज नहीं हुआ है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट चेंज नहीं हुई है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इज दिस क्लियर, इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन जो होता है वो तो मटेरियल के लिए होता है। ये वर्क फंक्शन जो अपन ने डिफाइन किया था स्टार्टिंग में, वो मटेरियल के लिए। तो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो तो चेंज हुई नहीं है। वर्क फंक्शन इज व्हाट, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, तो वो चेंज नहीं हुई है। और उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी जो है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वो एक्स्ट्रा एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फोटोन के पास कितनी एनर्जी है। और हमने फोटोन चेंज नहीं किया, फोटोन के पास जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी है। तो अज्यूम कर लो कि वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल जो है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल जो है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और फोटोन के पास जो एनर्जी एच न्यू, वो है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जब ये फोटोन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, तो उसमें से जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन होगा उसको बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो बाकी की एनर्जी कहां जाएगी, एच न्यू माइनस 5, 3.5 माइनस 1.5, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास बचेगी। और ये मैक्सिमम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास बच सकती है जो उसकी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो चाहे तुम 100 फोटोन लाओ, चाहे 200 फोटोन लाओ, चाहे 500 फोटोन लाओ, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकलेगा मैक्सिमम एनर्जी वाला, वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा की एनर्जी पे आएगा ही नहीं। और उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिएगा, वो चाहे किसी भी मतलब सेम फोटोन है, तो उसको हमेशा रोकने के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। इज दिस क्लियर, इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है। नो सर।
बता लिया इसको। यहाँ पे अपन, यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर इस दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। अब कब चेंज होगा? किस पे डिपेंड नहीं करता है? डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ गिवन लाइट। मतलब जैसे लाइट डिसाइड कर ली कि कौन सी लाइट है, येलो लाइट है या रेड लाइट है या ब्लू लाइट है, या कौन सी वेव है, अल्ट्रा वायलेट है या इंफ्रारेड है। एक बार अपन ने वेव फिक्स कर ली, कौन सी वेव है, तो जैसे ही वेव फिक्स कर दी तो फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई है। अब तुम चाहे उसकी इंटेंसिटी कम करो या ज्यादा करो, उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज डिक्रीज होंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज डिक्रीज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएंगे वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ द करंट जो है, सॉरी इंटेंसिटी क्या, फोटो करंट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ये पॉइंट्स अच्छे से रट लो, ये पॉइंट्स अच्छे से रट लो। नेक्स्ट, अब अगर अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलेंगे, बट वो कुछ मतलब न्यूमेरिकल में कुछ काम का नहीं आएगा कि इलेक्ट्रॉन पहले ही रिटार्ड हो गया। सो दैट्स ओके। नाउ अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो नेक्स्ट अपने को स्टडी करना है, क्या इफेक्ट स्टडी करना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल में हमारे को, या स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, कलेक्टर पोटेंशियल, इसके बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। अपने पास वापस से वो का वही डिवाइस है। अब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, मान लो कि 100 फोटोन इंसिडेंट हो रहे, 100 फोटोन इंसिडेंट हो रहे, तो अपने पास 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। अब 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे और इधर कितने पहुंच रहे हैं? 50 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। कितने पहुंच रहे हैं? 50 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। तो करंट क्या हो जाएगी? ये अपनी सेचुरेट, ये करंट हो गई। फिर जब अपन इसको इसको पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच रहे तो एक्सीलरेट होने शुरू हो जाएंगे और आ जाएंगे। यहाँ पे जाके सेचुरेट हो जाएगा करंट, और फिर सेचुरेशन करंट आ जाएगा। अब ये जो 100 फोटोन है इनकी फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू 1 है। ये 100 फोटोन जो थे इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो न्यू 1 थी, अज्यूम कर लो। अब अपन क्या करते हैं, अपन लाइट चेंज कर देते। अब अपन, अभी रेड लाइट थी, अब अपन येलो लाइट कर लेते। अब अपने पास 100 फोटोन जो है उनकी फ्रीक्वेंसी न्यू 2 कर लेते हैं।
अज्यूम कर लेते हैं कि न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन, लेकिन फोटोन कितने हैं? 100। तो इलेक्ट्रॉन कितने बाहर आएंगे? 100। इलेक्ट्रॉन कितने बाहर आएंगे? 100। तो हो सकता है उसमें से क्या बोलते हैं 50 60, जरूरी नहीं कि 50 के 50 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब क्या है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर न्यू टू न्यू वन से ज्यादा है, तो सब इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो ज्यादा ही होगी ना। देखो अपन ने क्या किया, अपन ने मेटल चेंज नहीं किया, अपन ने मटेरियल चेंज नहीं किया। यहाँ पे जो है मटेरियल इज नॉट चेंज, मटेरियल इज नॉट चेंज। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फाई जो है वर्क फंक्शन, दैट हैज नॉट चेंज। अगर वर्क फंक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो पहले एच न्यू वन माइनस फाइव था, अब एच न्यू टू माइनस फाइव हो जाएगा। अब क्योंकि न्यू टू न्यू वन से ज्यादा है, तो पहले ये 3.5 था, मान लो अब ये 4 हो गया, और वर्क फंक्शन तो अभी भी 1.5 ही रहा। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके पास थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा ही होगी। तो पहले तो जब 100 फोटोन इंसिडेंट थे तो खाली 50 ही पहुंच रहे थे, अब हो सकता है कि 60 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे हो, तो अपनी करंट हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा हो। अब जैसे जैसे अपन इसका टर्मिनल का पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे, करंट बढ़ती जाएगी। लेकिन सेचुरेशन करंट क्या होगी? सेचुरेशन करंट तो 100 फोटोन की है ना, अपने पास टोटल फोटोन तो 100 ही है, तो मैक्सिमम तो 100 इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेंगे, तो सेचुरेशन करंट तो सेम ही आएगी, राइट। तो यहाँ पे हमारे को सेचुरेशन करंट तो सेम ही मिलेगी। मैं ग्राफ को थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ बनाने के। ओके, तो सेचुरेशन करंट सेम ही रहेगी। अब तुम चाहो तो अभी भी 100 फोटोन जो है और ज्यादा एनर्जी वाली लाइट ले लो, फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री वाली, तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा एनर्जी से निकलेंगे। तो पहले 60 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, अब हो सकता है 70 पहुंच जाए, तो अपनी स्टार्टिंग करंट इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन सेचुरेशन पे तो वही 100 फोटोन ही पहुंचेंगे, तो सेचुरेशन करंट सेम ही रहेगी। तो ये स्टार्टिंग करंट, ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है। ये डिपेंड कर रहा है कि फोटोन किस एनर्जी का है, लेकिन क्योंकि अपन ने नंबर ऑफ फोटोन चेंज नहीं किए, इसीलिए सेचुरेशन करंट तो सेम ही रहेगी। ओके, अब अपने को मालूम है कि न्यू थ्री न्यू टू से ज्यादा है और न्यू टू न्यू वन से ज्यादा है फ्रीक्वेंसी। तो अब ये 5 h न्यू का फोटोन है अपने पास, तीसरा जो फोटोन है ना, उसकी एनर्जी एच न्यू थ्री 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो इधर जो है अगर 1.5 को मल्टीप्लाई करूं, तो न्यू वन के केस में तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन आएगा, मैक्सिमम एनर्जी वाला। और यहाँ पे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और यहाँ पे 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो अब जैसे जैसे अपन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती जा रही है। वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो जो यहाँ से यू टर्न मारने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी इसकी काइनेटिक मैक्सिमम K1 है, और इसकी मैक्सिमम काइनेटिक जो है ना वो K2 है। अगर K2 K1 से ज्यादा है और इसको भी यहीं पे रोकना है, अगर दो कार जा रही है, एक की काइनेटिक कम है और एक की काइनेटिक ज्यादा है, मतलब जिसकी काइनेटिक ज्यादा है उसकी स्पीड भी ज्यादा है ऑब्वियसली, है ना। तो अगर दोनों को सेम डिस्टेंस पे रोकना है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको ज्यादा ब्रेक लगाने होंगे, राइट। तो जिसका K2 ज्यादा है उसको ज्यादा ब्रेक लगाने होंगे। और अगर अपन तीसरा लेके आते हैं K3, और K3 तो K2 से भी ज्यादा है, तो K3 को तो और ज्यादा जोर से ब्रेक लगाने होंगे। तो ज्यादा जोर से ब्रेक लगाने का मतलब है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका थोड़ा सा कम होगा।
और इसका और कम होगा। तो अब क्या हो रहा है, जब अपने लाइट को चेंज कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, तो जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। ओके, क्लियर हो गया ये? कोई डाउट नहीं है इसमें? अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ऊपर मटेरियल इज नॉट चेंज, मटेरियल इज नॉट चेंज। मटेरियल चेंज करेंगे तो क्या होगा? मटेरियल चेंज करने से जो चेंज आएगा, अगर मटेरियल चेंज करते हैं तो क्या चेंज हो जाता है? वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा। देखो हर चीज की अपनी अपनी वो है, वर्क फंक्शन मटेरियल पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी लाइट की टाइप पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, कोई सी भी लाइट ले लो तो, येलो लाइट लो या ब्लू लाइट लो, फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटोन, तो नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो हम इंटेंसिटी जो है ना, हम नंबर ऑफ फोटोन से रिलेट करेंगे, इंटेंसिटी को हम नंबर ऑफ फोटोन से रिलेट करेंगे। तो अब क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब अगर एच न्यू 5 से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं। हमने क्या बोला था, हमने स्टार्टिंग में ही डिफाइन किया था जब स्टडी कर रहे थे कि एक न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इससे कम एनर्जी का फोटोन होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ही नहीं सकता। तो जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर नहीं हो जाती है, तब तक तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम न्यू को बढ़ाएंगे तो एच न्यू माइनस फाइव की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ये जो एच न्यू माइनस फाइव है ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो जितना एच न्यू ज्यादा होगा उतना एच न्यू माइनस फाइव ज्यादा होगा, और जितना एच न्यू माइनस फाइव होगा उतना के मैक्स ज्यादा होगा, और जितना के मैक्स ज्यादा होगा उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है के मैक्स के साथ लीनियरली वेरी करेगा, तो ये लाइन आ जाएगी। तो ये किसी भी मटेरियल के लिए, ये मेरा मटेरियल ए है, तो ये न्यू नोट फॉर द मटेरियल ए हो गया। न्यू नोट किसके लिए हो गया? मटेरियल ए के लिए हो गया।
अब अगर अपन ने मटेरियल चेंज कर दिया, मटेरियल ए से अपन ने कर दिया मटेरियल बी, और मान लेते हैं कि उसका जो फाई है, ये मटेरियल ए का फाई ए था, मटेरियल बी का फाई बी है। मटेरियल बी का जो वर्क फंक्शन है मटेरियल ए से ज्यादा है। मटेरियल बी का वर्क फंक्शन मटेरियल ए से ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि बी होल्ड्स इलेक्ट्रॉन टाइटली एज कंपेयर टू ए। मटेरियल बी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को और टाइटली होल्ड करके रखता है एज कंपेयर टू ए। तो इसका मतलब उसको अपने सरफेस से बाहर निकालने की जो मिनिमम एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। तो उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी न्यू नॉट बी की, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ए से ज्यादा होगी। तो ये जो फाई ऑफ ए है, तो फाई ऑफ बी ये वाला हो जाएगा। फाई ऑफ बी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, तो ये न्यू नॉट बी जो है वो न्यू नॉट ए से ज्यादा होगा। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो जैसे जैसे तुम न्यू बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक बढ़ती जाएगी, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो मटेरियल बी के लिए ये वाली लाइन बन जाएगी। एंड यू सी हियर कि लाइन जो ए के लिए बन रही है और लाइन जो बी के लिए बन रही है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। और ये दोनों लाइन पैरेलल क्यों है? अगर हम यहाँ पे देखें तो के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, राइट। और के मैक्स को जो स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट करूंगा तो ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस। तो यहाँ पे तुम देख लोगे जो ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। ये वी एस इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाइव। तो ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बन गई है, जिसमें ये जो है ये स्लोप ऑफ द लाइन हो गया, जो कि सबके लिए कांस्टेंट है। यानी सारी लाइंस जो है पैरेलल रहेगी। ये जो लाइन पैरेलल है, हम इसको कल वापस से डिस्कस कर देंगे कि स्लोप ऑफ द लाइन से कैसे मैंने इसको रिलेट किया है। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, सो वील ओवर द क्लास हियर ओनली। क्लियर है सबको जितना पढ़ा है आज का? कोई डाउट है क्या?